गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विद्यागम स्टडी सेंटर पे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर मुझे ना इंटीजर का सम नहीं आता है, सब्सट्रैक्शन नहीं आती है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है और डिवीजन नहीं आती है। और ये छोटे बच्चों के साथ नहीं है, ये बड़े बच्चों के साथ भी है ये कन्फ्यूजन। उनको ना जब इंटीजर का सम करने के लिए दे देता है या मल्टीप्लाई करने के लिए दे देता है या डिवाइड करने के लिए दे देता है तो उनको कंफ्यूजन आती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इंटीजर में कंपेयरिंग, मतलब कंपेयर करना सीखेंगे कि जब दो इंटीजर गिवन हो तो आप कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये आप आज के वीडियो में हमसे सीखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक क्या है आज का, इंटीजर। ठीक है, आप एक बात बताओ, इंटीजर पढ़ने से पहले आपने कौन कौन सा नंबर के बारे में जाना। सबसे फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा नंबर कौन सा, नेचुरल नंबर। ठीक है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सबसे फर्स्ट में आपको पढ़ाया गया होगा नेचुरल नंबर के बारे में। इसके बारे में पढ़ाया गया होगा कि काउंटिंग की नंबर जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। काउंटिंग की जो नंबर होती है वो कहां से स्टार्ट हो, 1 से। तो 1 2 3 4 5 ये बढ़ते बढ़ते ऐसे ही जाते। ठीक है, तो ये होता है मेरा नेचुरल नंबर। काउंटिंग का वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो वो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसमें आपको सबसे बड़ा नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने के लिए देगा तो पता कर सकते हो, नहीं। बट सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। उसके बाद आपने क्या देखा, होल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा कि सर नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसमें आप 0 को भी इंक्लूड कर लो। 0 1 2 3 नंबर को बढ़ते रहो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि होल नंबर्स जो होता है जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें इंक्लूड कर दो 0 को भी, तो ये होल नंबर्स हो जाता है। ठीक, तो अभी तक आपने जो भी नंबर पढ़ा या तो पॉजिटिव पढ़ा, मतलब 1 2 3 4 5 क्या है, पॉजिटिव है, या नहीं तो 0 और पॉजिटिव नंबर पढ़ा। उसके बाद आ जाओ किसके बारे में, इंटीजर के बारे में। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर ही पढ़ेंगे या 0 ही पढ़ेंगे। मुझे क्या हुआ, निगेटिव नंबर की भी नीड पड़ी, तो उसके लिए मुझे क्या हुआ, इंटीजर को जानने की कोशिश किया। तो इंटीजर क्या हो गया, यहां तक तो आप जानते ही थे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इंटीजर में क्या हुआ कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना, 1 2 3 4 5, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसके निगेटिव नंबर को भी इसमें क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, कि आप ये कह सकते हो इंटीजर में कि जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं उसके निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दो और 0 को भी इंक्लूड कर दो, तो ये हो जाता है मेरा इंटीजर। ठीक है, इसमें आप इसको पॉजिटिव कह सकते हो। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, निगेटिव। बात समझा कि नहीं समझा। तो आपका इंटीजर जो बना वो पॉजिटिव नंबर से और निगेटिव नंबर से इंक्लूडिंग 0 से मिलकर बन गया। तो ये सारे क्या हो गए, इंटीजर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। इंटीजर के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कह सकते हो, ध्यान से देखना, कि सबसे फर्स्ट आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने किसके बारे में पढ़ा, इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या हो गया, जिसमें 0 भी इंक्लूड कर दो। ठीक है, और इंटीजर क्या हो गया कि इसमें 0 1 2 3 तो होगा ही,
और इसमें आप पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर। अब ध्यान रखना कि इंटीजर में कभी भी डेसिमल्स नहीं आएगा, फ्रैक्शंस नहीं आएगा, ठीक है। इंटीजर में सिर्फ आपने जो नेचुरल नंबर पढ़ा है 1 2 3 4 5 इसका निगेटिव हो जाएगा और इंक्लूडेड 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, इसी का निगेटिव -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते जाएगा तो आप उसको निगेटिव कह सकते हो। और 0 क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। बात समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब ध्यान से देखना, जैसे आपने नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया वैसे ही होल नंबर्स को किया, ठीक है ना। ऐसे ही इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करोगे, यहां पे ध्यान से देखना। मिडिल में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 0 के राइट हैंड साइड जो होता है ये पॉजिटिव होता है और इधर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड ये निगेटिव होता है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या आप सबसे छोटा इंटीजर पता कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप सबसे बड़ा इंटीजर पता कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है ना। नहीं तो आप सबसे छोटा इंटीजर ही पता कर सकते हैं और ना तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर ही आप पता कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये नंबर लाइन हुआ, ये स्ट्रेट लाइन होता है, मिडिल में 0 होता है, इसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होता है। अब यहां पे कभी आपको 3 रिप्रेजेंट करना है तो 3 कहां पे रिप्रेजेंट होगा, यहां पे। -2 यदि रिप्रेजेंट करना है तो -2। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, अब दो इंटीजर को कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर मतलब बड़ा कैसे होगा, छोटा कैसे होगा, ठीक है। मतलब कंपेयर करना मतलब क्या, एक नंबर दूसरे से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ऐसे ही होगा ना, यानी तो इक्वल हो गया, ठीक है। अब 5 = 5, ठीक। दो नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे बड़े एंड छोटे से, मतलब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या था, नंबर लाइन था, किसका, इंटीजर का। अब इसमें तुमसे पूछेगा कि 4 जो है, 4 और 5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि 5 क्या है, बड़ा है 4 से। अब आपसे पूछ देगा कि -4 एंड -3 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। जब दो पॉजिटिव है तो आप तो पता कर सकते हो कि 4 क्या होता है, छोटा होता है 5 से। तो आप ध्यान रखना, इंटीजर में क्या होता है, 0 के पास इधर जब राइट हैंड साइड जाएंगे पॉजिटिव में, तो जो पहले आता है वो छोटा होता है जो बाद में आता है उससे, ठीक है। तो मतलब 2 आया, उसके बाद 3 आया, तो 2 हमेशा क्या होगा, 3 से छोटा होगा, और 3 क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब 0 के पास जो है राइट हैंड साइड में वो हमेशा छोटा होगा 0 से जो दूर में है। अब यहां पे निगेटिव के केस में क्या होता है, ध्यान से देखना। निगेटिव के केस में ये होता है कि 0 के पास में जो है वो हमेशा बड़ा होता है 0 से जो दूर में है। तो आप ध्यान से देखना, 0 से 3 देखो यहां पे है, 0 से 4 यहां पे है, तो पास कौन सा है, -3। तो -3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बताया, पॉजिटिव आगे में तो बहुत देख के आप पता कर सकते हो। पॉजिटिव में क्या होगा, जो 0 के पास में होगा वो छोटा होगा 0 से जो दूर में है। बट निगेटिव में क्या होता है कि 0 के पास में जो है
वो बड़ा होता है किससे, 0 से दूर में जो है। तो ध्यान से देखना, यदि आपसे पूछे कि -1 और -5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देखो 0 के पास में कौन सा है, -1 है, तो -1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा -5 से। बात समझ में आया कि नहीं आया? या तो आपको 2 निगेटिव देगा या तो 2 पॉजिटिव देगा, और एक और हो सकता है क्या, एक निगेटिव दे दे एक पॉजिटिव दे दे। आप बताओ निगेटिव पॉजिटिव में तो आप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू बड़ा होगा, तो मतलब 5 क्या होगा, -4 से बड़ा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया कि 2 पॉजिटिव इंटीजर को आप कब कंपेयर कैसे करोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। या नहीं तो 2 निगेटिव नंबर को आप कैसे कंपेयर करोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ध्यान से देखना, ये तुम्हारा नंबर रहेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, 2 पॉजिटिव इंटीजर में कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहां पे 4 था यहां पे 3 था, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों क्या हो, निगेटिव हो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया कि देखो 0 के राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव। तो यहां पे 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव है, 4 और 3, तो राइट हैंड साइड में होगा दोनों पॉजिटिव है। तो अब यहां पे देखना 0 के जो पास में है वो हमेशा छोटा होगा किससे, 0 से दूर में जो है। तो 0 से पास में कौन सा है, 3 है, तो 3 हमेशा क्या होगा, 4 से छोटा होगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, सेकंड में क्या है, दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव कहां पे राइट करेगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो निगेटिव के केस में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है कि 0 के पास में जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से दूर में जो है। तो यहां पे 0 से पास में कौन सा है, -3, तो -3 क्या होगा, बड़ा होगा -5 से। अब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमेशा निगेटिव से क्या होता है, बड़ा। इसमें तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इंटीजर को कंपेयर कर सकते हो, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग इंटीजर के ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऑपरेशंस कितने होते हैं आपको पता ही होगा, मैथ्स में ऑपरेशंस कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है एडिशन, दूसरा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, थर्ड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। तो हम ये चारों ऑपरेशंस को बारी बारी से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 इंटीजर के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। 2 नंबर्स के बीच में आप सीख रहे होगे, तो ऐसे ही कितने भी नंबर दे देगा आपको, तो आप उसके ऑपरेशंस को आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आप फर्स्ट एडिशन पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2 इंटीजर को ऐड कैसे करोगे, ये मेरा टॉपिक है। अब एक चीज बताना, 2 इंटीजर क्या क्या हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब आप कह सकते हो सेम साइन का हो सकता है, मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकता है, या नहीं तो दोनों क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक। मतलब सेम साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है तो निगेटिव। इसके बीच में आप एडिशन कैसे करोगे, ध्यान से देखना। ये तो इजी है, दोनों पॉजिटिव है तो 2 + 3 कितना, 5, +5 होगा, बट +5 लिखा नहीं जाता, सिर्फ 5, ठीक है। कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइन नहीं दिया जाता है, 5 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पॉजिटिव 5 हो गया।
निगेटिव में साइन देना पड़ता है आपको, तब तो आप पता करोगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। तो निगेटिव नंबर को निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पे मेरा जो है दो निगेटिव इंटीजर है, इसका सम करना है मुझे। तो इसमें आप सिंपली क्या करो, 3 और 5 को ऐड कर दो, कितना आ गया 8 आ गया। बट अभी क्या है, दोनों निगेटिव है तो साइन क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, अब कंसेप्ट ये है कि सेम साइन है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे और उसमें जो साइन है वो साइन रखेंगे। यहां पे दोनों पॉजिटिव था तो प्लस कर दिए, साइन क्या रखा प्लस। यहां पे दोनों निगेटिव था, प्लस कर दिए, साइन क्या रखा निगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट साइन होता है। ठीक, जैसे देखो एक क्या है 10 है, दूसरा क्या है -15 है, इस दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों डिफरेंट साइन हो गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है एडिशन बट आपको सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो इसमें ध्यान रखना, अभी साइन को अपने माइंड से हटा दो। अभी कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है साइन को हटा दो, -15 जो है माइनस को हटा दो, 15 है। 15 में से जो छोटा नंबर है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 15 में से 10 जाएगा, कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब आपको साइन लगाना है तो 15 के साथ में कौन सा साइन है, माइनस, तो आप यहां पे माइनस साइन लगा दो। बात समझ में आया कि नहीं आया। यदि दो डिफरेंट इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, उसको ऐड करना है तो आपको उसमें देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। साइन को हटा के जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। उसके बाद साइन किसका रखना है, जो बड़े नंबर है उसके साथ में जो साइन है उसका साइन आप रख दोगे। ठीक है, अब एक चीज देखना, अब ऐसा भी तो हो सकता है -20 प्लस में 40, ये भी तो हो सकता है। ठीक, तो वही कंसेप्ट, दो डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब क्या करना है, इसमें सब्सट्रैक्शन करना है, इसमें एडिशन नहीं करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो आप देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अभी साइन को हटा दो, ऐसे देखो कि 20 बड़ा है या 40 बड़ा है। तो 40 बड़ा है तो 40 में से 20 को माइनस करो, कितना 20। ठीक है, अब 20 आया, अब साइन क्या रखोगे, अब देखोगे कि जो बड़ा है उसके साथ में जो साइन है, तो ये 40 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। यदि आया तो आप एक बार कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या आपने सीखा कि दो इंटीजर को कैसे ऐड करते हैं। तो या तो क्या कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों सेम साइन का हो सकता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है निगेटिव निगेटिव है, या नहीं तो क्या हो सकता है डिफरेंट साइन का हो सकता है। तो जब सेम साइन का हो तो आप क्या करो, उसको ऐड कर दो और साइन वो रखो जो दोनों है, दोनों का साइन जो है, मतलब इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसमें क्या है दोनों निगेटिव है तो निगेटिव साइन, ऐड करके साइन वही रखा सेम। जब दो डिफरेंट साइन हो तो आपको देखना है कि इसमें कौन बड़ा है, सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है ना, उसमें आपको देखना है कि कौन बड़ा है, उसके साइन को हटा के देखो कि कौन बड़ा है। जो बड़े हैं उसमें से छोटे को माइनस करो और साइन उसका रखो जो बड़ा नंबर है उसके साथ में जो साइन है। तो यहां आपने देखा कि 10 और -15 को ऐड करना है। ठीक, तो ये तो निगेटिव है, निगेटिव साइन को माइंड से हटाओ। ये 15 बड़ा है 10 से, तो 15 में से क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे 5, साइन क्या रखोगे जो बड़े नंबर के साथ में जो साइन है निगेटिव निगेटिव। बात समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही ये भी किया। चलो अब हम लोग इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोनों सेम साइन का है मतलब पॉजिटिव है, तो आप सिंपली इसको क्या कर दोगे बताओ, ऐड कर दोगे कि नहीं कर दोगे। 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव 11 तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ 11। अब सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या है,
कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, डिफरेंट साइन है। तो मैंने क्या कहा, डिफरेंट साइन है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है, किसमें से, जो बड़ा है उसमें से छोटे को। तो अब यहां पे ध्यान से देखना, 9 है, बड़ा है 6 से, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 3। साइन किसका होगा, जो बड़ा है। तो ये 9 पॉजिटिव है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो, दोनों निगेटिव है तो मैंने क्या कहा, जब सेम साइन है तो ऐड कर दो। तो ऐड कर दो 15, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि दोनों निगेटिव सेम साइन का है। अब यहां पे क्या है, -15 10 है, उसको एक डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट साइन का है ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो इसमें से आप देखो कि 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है, बताओ। 15 में से 10 को माइनस करो, कितना, 5। साइन किसको रखोगे, देखो जो बड़ा है 15 उसके साथ में साइन क्या है, माइनस। तो यहां पे माइनस कर दो। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, अब दो इंटीजर को मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ऐड करना तो सीख गया, और एक चीज और देखो, जिसको ऐड करना आता है उसको सब्सट्रैक्ट करना भी आ जाएगा। ठीक, दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जिसको एडिशन आती है उसको सब्सट्रैक्शन भी आ जाएगी। ठीक, और जिसको मल्टीप्लिकेशन आती है उसको डिवीजन भी आ जाएगी। तो यहां से ध्यान से देखो, इसमें क्या हो सकता है, दो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे देखो 7 - 5, ठीक है, 7 - 5। तो 7 भी क्या है, पॉजिटिव है, 5 भी क्या है, पॉजिटिव है। इसमें क्या करना है आपको, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2। तो 7 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में से छोटा हो जाएगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। अब यहां से ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, -15 किया और -10 किया। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है कि दोनों आपके पास क्या है, निगेटिव है, उसको आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब ध्यान से देखना, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है, साइन जो है वो चेंज होता है। तो देखो ये -15 तो ऐसे ही रहेगा, बट ये जो तुम्हारा -10 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये +10 है। ठीक है, एडिशन के केस में नहीं, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है, सेकंड वाला का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो -10 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के बदले प्लस हो जाएगा। अब जैसे आप एडिशन करना सीखे हो वैसे ही एडिशन कर दो। तो ध्यान से देखो, ये -15 + 10 है, तो ऐड करना तो आता है ना, दो डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो मैंने क्या बताया था, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करो। तो 15 बड़ा है 10 से, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5। साइन किसका आएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर जो है 15 उसके साथ में माइनस साइन है। बात समझा कि नहीं समझा। अब देखो, अब ऐसा हो सकता है -20 -5, ठीक है ना। अब देखो ये निगेटिव है बट ये क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव में से पॉजिटिव को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये -20 तो ऐसे ही रहेगा, बट मैंने अभी क्या बताया सब्सट्रैक्शन के केस में, हाँ ये माइनस है, माइनस ये प्लस है ना, +5 है, तो इसका साइन चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, -5। सब्सट्रैक्शन के केस में सेकंड वाले का साइन चेंज होता है। तो ये पॉजिटिव है तो ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब दो निगेटिव इंटीजर का आपने सम तो देखा ही है ना, -20 और -5 दोनों निगेटिव नंबर है। तो इसको आप क्या कर दोगे, -25 लिख दो। बात समझा कि नहीं समझा। अब तो ये दोनों निगेटिव हो गया ना, तो दोनों निगेटिव का क्या करना है, एडिशन कर देना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। सब्सट्रैक्शन के केस में क्या करना है,
जो सेकेंड इंटीजर है उसका साइन को चेंज कर दो, और जैसे आप एडिशन में करते हो वैसे ही कर दो। अब एक चीज बताओ, इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना, एक और क्या हो सकता है बताओ, 20 और ये -5, ठीक है, इसको करके दिखाओ। तो ये 20 अभी मैंने बताया है, ब्रैकेट में जो निगेटिव है ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये 20 + 5 कितना हो जाएगा, एडिशन है ना, 25 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इस के बेस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 17, दूसरा क्या है 15, इस दोनों को माइनस करना है। तो 17 बड़ा है 15 से, तो 17 में से 15 जाएगा तो 2, साइन तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, -20 है, और अभी मैंने बताया है ये 30 तो पॉजिटिव है ना, बट माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है तो एडिशन कर दो, दोनों सेम साइन का है तो एडिशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, -25 +35 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना ये निगेटिव है ना, सेकेंड इंटीजर, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +35। तो आप दोनों का एडिशन करना तो सीखे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, 35 बड़ा है 25 छोटा है, तो 35 में से 25 को माइनस कर दो, 10, साइन किसका आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि 35 बड़ा नंबर के साथ में पॉजिटिव नंबर है, तो 10 आ गया। अब ध्यान से देखो, 9 -11, तो 9 में सब्ट्रैक्शन के केस में सेकंड वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, सिंपली इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहीं ना कहीं एडिशन जैसे करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, बट ध्यान रखना कि इसमें जो सेकंड इंटीजर जो होता है उसका साइन हमको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। वो यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप एडिशन में करते हो वैसे सेम टू सेम इसमें भी कर देना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो सकता है, या तो कंडीशन ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, या तो दोनों निगेटिव हो, या नहीं तो एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव, दो इंटीजर के साथ, तो यही हो सकता है ना। ध्यान से देखो, a × b दोनों पॉजिटिव है, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, दोनों निगेटिव को करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो ये निगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो यदि सेम साइन आएगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया, दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब क्या हो सकता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो डिफरेंट साइन आएगा तो निगेटिव होगा, या नहीं तो ए पॉजिटिव बी निगेटिव, फिर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब ये है कि दो इंटीजर को आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो सकता है, दोनों सेम साइन का हो सकता है, या नहीं तो दोनों डिफरेंट साइन का होगा। सेम साइन का होगा तो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा, यदि डिफरेंट साइन का है तो हमेशा क्या देगा, निगेटिव देगा। बस इतना ही दिमाग में याद रखना है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, दो निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को करोगे तो निगेटिव, एक पॉजिटिव मतलब डिफरेंस साइन का करोगे तो हमेशा क्या देगा, निगेटिव देगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये 7 × 4 है, तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो सेम साइन है तो पॉजिटिव देता है।
तो ये पॉजिटिव है, तो ये 7 4 जा 28, पॉजिटिव 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस साइन है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमेशा साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, ये 54 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या है, डिफरेंस साइन है तो निगेटिव 60। यहाँ पे क्या है, सेम साइन है तो पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है, आपको ध्यान यही रखना है कि यदि सेम साइन है तो पॉजिटिव, डिफरेंस साइन है तो निगेटिव। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिवीजन, यदि जिसको मल्टीप्लिकेशन आती है उसको डिवीजन भी इजी वे में आ जाएगी, दोनों सेम है। जैसे देखो इसमें भी क्या हो सकता है, दोनों सेम साइन का हो सकता है या नहीं तो डिफरेंट साइन का होगा। तो यदि सेम साइन का है तो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा। यदि डिफरेंट साइन का है तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव देगा। तो दोनों पॉजिटिव है तो इसका डिवाइड भी करोगे तो ये पॉजिटिव देगा। दोनों निगेटिव है फिर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, एक क्या हो सकता है, पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमेशा क्या देगा, निगेटिव देगा। ठीक, जैसे आपने मल्टीप्लाई में सीखा था कि सेम साइन तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन तो निगेटिव। इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अब क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका कितना होगा, 8/2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा ना। अब इसमें क्या है, दोनों डिफरेंट साइन है तो ये तो फिक्स हो गया कि निगेटिव होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, -3। मेन है साइन, डिवाइड तो आप कर ही होगे, डिफरेंट साइन है तो निगेटिव होगा। यहां पे क्या होगा, दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव होगा, तो साइन को पॉजिटिव बना दो, इसको डिवाइड कर दो 3, इसको क्या करोगे, -3। ठीक है ना। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग ने क्या देखा, इंटीजर के बारे में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया। इसमें क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इंटीजर के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, उनके साइन में कंफ्यूजन हो जाता है, बड़े बड़े बच्चों को हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या कोशिश किया कि इस कंफ्यूजन को क्या करें, दूर करें। इस वे में आप यदि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा इंटीजर के केस में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।